ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सेशन का आगाज करते हैं और हमारी जो साथी प्रेजेंटर हैं सलवा जहीर, वो तो आपको पता है कि इस पूरी ट्रेनिंग के इख्तिताम पर ही आती हैं, लेकिन हमारे साथ जो मौजूद थी हमारी न्यू कमर जिन्होंने बड़े एक्साइटमेंट वाले इस टाइम में ओरिफ्लेम को ज्वाइन भी किया था और ओरिफ्लेम को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अच्छे अंदाज से ट्रेनिंग वगैरह भी ली, एक दिन 2 दिन बल्कि ली, और उसके बाद वो बेचारी आज गायब हो गई है। तो चूंकि हम वक्फा मतलब जो हमने एक ट्रेनिंग का सिलसिला रखा है, जैसे एक नए तरीके से हम इसको कर रहे हैं कि खाका बनाकर, ताकि चीज अच्छे अंदाज से प्रैक्टिकली सामने आ जाए। तो आज का समझने के जो एक सिनेरियो है वो ये है कि सलवा जो बहुत एक्साइटमेंट वाले अंदाज से उन्होंने ज्वाइन किया था और उसके बाद 1 से 2 दिन उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से ट्रेनिंग के लिए और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट का शिकार की, लेकिन उसके बाद वो कमोबेश तकरीबन 3 से 4 महीने हो चुके कि वो अब स्क्रीन से आउट हो चुकी है। ठीक है, तो हमने बड़ी कोशिश भी की, बड़े मैसेज भी किए उनको, टेलीफोन भी किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसा खास रिप्लाई नहीं मिला। लेकिन आज कोशिश करते हैं उनको कांटेक्ट करते हैं, बुलाते हैं उनको और पूछते हैं कि भाई क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, सलवा बुलाने की रहमानी बात कर रहा हूँ बड़ी फ्रेंड से। याद आ गया ना आपको? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? 2 मिनट बात हो सकती है आपसे? ठीक है, बस मैं यही जानना चाह रहा था कि आपने बड़े अच्छे अंदाज से फिल्म का आगाज किया था, लेकिन फिर बगैर बताए, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, बगैर किसी इंटीमेशन के आप स्क्रीन से आउट हो गई। तो जी जी, अच्छा अच्छा, ये है सिनेरियो जिसकी वजह से आप इस वक्त जो है मेरे साथ होगी। अच्छा, ये बताइए कि आज तो माशाल्लाह राय कराची में मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है, बड़ा सुहाना मौसम है। तो पॉसिबल है आपके लिए कि जाहिर है आजकल तो बच्चों की छुट्टी भी है, तो वो वाली मसरूफियत भी नहीं होगी आपकी, तो अगर पॉसिबल है आपके लिए तो अगर आप आ जाए ऑफिस में तो थोड़ी सी देर बात हो जाती है आपसे। ओके, ठीक है जी, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आ जाए। चलिए चले जी, उनको हमने टेलीफोन किया है और उनकी मेहरबानी के वो तशरीफ ला रही हैं, तो आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाती हैं हमारी बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट वाली न्यू कमर, जो अब किसी वजह से डीमोटिवेट हो चुकी हैं। तो हम बात करेंगे, मैं सलवा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले, आज तो आपको कोई गर्मी वगैरह का मामला नहीं था ना? मौसम अच्छा हो रहा है? नहीं नहीं, आज तो अल्लाह का शुक्र है, मौसम अच्छा है। लेकिन ये बताइए, बाहर का मौसम तो आज अच्छा है, लेकिन आपके अपने अंदर का मौसम इतना खराब क्यों चल रहा है? इतनी मतलब इतनी, जब आपने ज्वाइन किया था 3-4 महीने पहले, उस वक्त तो बड़ी गर्मी थी, लेकिन उसके बावजूद आप बहुत ज्यादा जोश में थी, लेकिन अब जब मौसम इतना अच्छा हो चुका है तो अब आप बहुत ज्यादा नहीं देखे ना सर, हॉट नजर आ रही है, बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रही है। मैं क्या बताऊं, अब मतलब अब ये कि बच्चों की मसरूफियत और घर की जिम्मेदारियां होती हैं कि जो है वो अब ये मैंने इसको सही से टाइम ही मुझसे, मतलब मैं टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ और कोई मुझे फायदा भी नहीं हो रहा था। तो इतने लोगों से बात की, इतने लोगों को बताया। अब देखिए सर, आपको पता है मैंने जैसा आपने बोला मैंने वैसे किया। मैंने जो है टीम भी लिखा, मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई और मैं देखिए मैंने पहला ऑर्डर भी कर लिया, फौरन कर लिया, हालांकि मेरा बजट नहीं था, लेकिन आपने जिस तरह मोटिवेट किया था मैंने अपना ऑर्डर भी कर दिया। अच्छा, कोई मैसेज आया कि आवाज समझ में नहीं आई? हाँ, ये जरा प्लीज कोई एक आध और भी बताएं कि आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, हो गया? ओके, नहीं आवाज क्लियर नहीं आ रही। किसकी क्लियर नहीं आ रही? अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है आपको? जरा मैसेज कीजिएगा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नहीं, समझ को छोड़ें, आवाज आ रही है? अच्छा, बहुत आवाज गूंज रही है, ये बात कही गई है। आप दोनों की, यस, दोनों की आवाज क्लियर है।
अच्छा, कोई कह रहा है क्लियर नहीं है, कोई कह रहा है क्लियर। किदी मनिए तो किदी ना मनिए। हाँ, ये बताएं क्या है। अब बताएं किसकी माने किसकी ना माने। एक कह रहा है कि क्लियर है, एक कह रहा है नहीं क्लियर। आवाज गूंज रही है। आज हमारा इस वो डिवाइस अलग तो नहीं जगह दे। एक मिनट। चले 1 मिनट इसको करते हैं। अब बताइएगा, आप लोग को आवाज क्लियर आ रही है? अब क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक चलो, है। जरा प्लीज ये भी लगा दें। अब ठीक है, चले चले चलो ठीक है। तो हम अपने सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं। हमारी जो बहुत ही नाराज सी और बहुत ही डीमोटिवेट हुई हुई मैम सलवा यहाँ पर तशरीफ ला चुकी हैं। जी उस पर रख दो। जी, मैं तशरीफ ले आई। तो फिर कुर्सी नजर आ रही है, अगर उसको अगर पीछे करके नीचे ही रख दो, बेशक कोई मसला नहीं है। सही है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलें, ट्रेनिंग को हम अपने उसी जगह से शुरू करते हैं जो हमने एक खाका बनाया हुआ है कि सलवा जो है बड़ी मोटिवेटेड होकर इन्होंने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया था। और उसके बाद 2 दिन इन्होंने लगातार यहाँ पर तशरीफ बिलाई और यहाँ आकर इन्होंने जो जो ट्रेनिंग में इनको बताया जा रहा था सब चीजों को पिक भी किया। और ना सिर्फ ये कि पिक किया बल्कि बहुत अच्छे अंदाज से प्रैक्टिकली वर्किंग भी की। लेकिन उसके बाद फिर ये 3-4 महीने के लिए आउट हो गई थी। अब इनको आज हमने फोन करके स्पेशली बुलाया है कि भाई आपको इतने मैसेज जाते थे, इतनी ट्रेनिंग्स होती थी, तो आपका कहीं से फीडबैक नहीं आया। तो आज इनको हमने यहाँ पर बुलाया है। तो अब ये आई हैं और बड़े जाहिर डिसहार्ट भी हैं, बड़े गुस्से में भी हैं। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि इनके गुस्से की वजूहात क्या है और क्या वजह है कि इतनी मोटिवेशन के बाद इन्होंने फिर अपने काम को ब्रेक कर दिया। जी सलवा। देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है मैं हाउस वाइफ हूँ, माशाल्लाह बच्चों की भी जिम्मेदारी है, घर की भी जिम्मेदारी है। तो और फिल्म तो मैंने इसलिए शुरू किया था कि जो है मैं थोड़ा सा वक्त है घर के साथ बच्चों के साथ मैं उसको मैनेज कर लूंगी और स्टार्ट कर लूंगी। लेकिन एक तो ये कि मेरा घर बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। फिर ठीक जो है। है जैसे आप ट्रेनिंग लिंक्स भेज रहे थे तो वो ट्रेनिंग भी मैं नहीं ले पा रही थी। और उसके अलावा ये कि अब जैसे स्टार्ट की मैंने आपके साथ, मैं देखे ट्रेनिंग भी मैंने ली थी और जैसा आपने मुझे कहा था नेम लिस्ट बनाने का, ड्रीम लिखने का, सारी चीजें मैंने की। ठीक है। और आप जैसे आपने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे ऑर्डर भी लेना चाहिए, मैंने ऑर्डर भी अपना किया, हालांकि मेरा बजट नहीं था। और आपको पता है चीजें कितनी महंगी हैं, सही। फिर भी मैंने ऑर्डर भी किया। और नो डाउट चीजें अच्छी हैं, मेरे घर में यूज भी हुई, उसका रिजल्ट भी अच्छा है। लेकिन जिलानी साहब, मैं जिसको भी बताऊं जिससे भी बात करूं चीजें महंगी है, चीजें महंगी है। अब जब इंसान को ना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, रिस्पॉन्स नहीं मिलता, आगे से लोग जो है ना मेंबर बनने के लिए एग्री हो रहे हैं ना हम लोग ऑर्डर लेने की, तो फिर घर भी डिस्टर्ब हो रहा है, फिर आपका टाइम भी लग रहा है। फिर मैंने सोचा कि जरा बच्चों से थोड़ा फारिग हो जाऊं, जरा मुझे टाइम मिल जाए, तो फिर मैं इसको करूंगी। करना है मुझे और इसमें बहुत अच्छा बिजनेस है, करना तो मुझे है ये। लेकिन अभी बस ये थोड़े मतलब मुझे भी फिर अच्छा नहीं लगा कि मैंने इतना आपसे जो है वो मोटिवेट होके मैंने आपसे ट्रेनिंग भी ली, आपका इतना वक्त भी लिया, और फिर मुझसे कोई काम ही नहीं हो रहा, तो फिर मैं आपको क्या बताऊं कि मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, वो आपके हस्बैंड ने एक बात बताई थी, लेकिन चूंकि हम फैमिली की तरह काम कर रहे होते हैं ना, तो एक चीज और भी क्लियर हो जाएगी तो और अच्छा भी है। वो कोई ऑनलाइन कंपनी थी, आप शायद उसमें शामिल भी हुई थी, आपने शायद कुछ पैसे वैसे भी लगाए थे। वो क्या सीन था, ताकि थोड़ा सा वो भी पता चल जाए ना। हाँ, उसमें ये मतलब उन्होंने बड़ी अच्छी सी उनकी ट्रेनिंग वगैरह भी हुई थी, और उसमें उन्होंने बताया था कि डॉलर में इनकम होगी और इतनी इतनी इनकम होगी, तो फिर वो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी थी उसमें।
अच्छा ठीक है। हाँ, तो कितनी की थी अंदाजन, कुछ है जहन में? तकरीबन 1 लाख से ऊपर की थी। वो पूरा प्रोडक्ट होती है, खाली पैसे नहीं देने होते, अच्छा अच्छा। पूरा प्रोडक्ट उन्होंने हमें दिया था। अब वो अलग हम्म। बात है, वो उन्होंने कहा बेचे, इस्तेमाल करें, कुछ भी करें, लेकिन ये आपका ना स्टार्टिंग तो ये है। तो वो हमने फिर चीजों को इस्तेमाल कर ली, वो फिर क्या करते हैं। अच्छा ठीक है। तो वहां से कुछ बेनिफिट वगैरह मिला आपको? नहीं, वहां से भी कोई बेनिफिट नहीं मिला। मेरे तो हस्बैंड कह रहे थे तुम्हें यहाँ पे भी कोई फायदा नहीं होगा, पहले की तरह तुम यहाँ भी पैसे, लेकिन यहाँ पे इतने सारे पैसे तो नहीं खर्च करने थे ना, तो इसलिए मैंने कहा हम्म। चलो वो भी कोशिश की थी, ये भी करके देख लेते हैं। सही सही सही। अच्छा, आपने जैसे ये बताया कि आपने वो जो मैंने आपसे कहा था ना, पहला जुमला आपको ये कहा था कि सबसे पहले तो आप अपना वाई वो लिखें। तो वो आपने लिखा है कहीं, वो तो दिखाएंगे? वो तो लिख मतलब वो तो पता ही है ना कि जाहिर है हम अब बच्चों का फ्यूचर चाहते हैं अच्छा, हम चाहते हैं अच्छी इनकम हो, सेविंग हो। अब वो लिखा था, वो डायरी में लिखा था, कहाँ पता नहीं है वो डायरी भी मैंने कहा है। अच्छा, डायरी भी पता नहीं कहाँ की रखी। ठीक है ठीक है। अच्छा। तो अच्छा, ये आपको मतलब जो परेशानी हो रही है कि टीम आपकी नहीं बन पा रही, तो इस हवाले से जी जी। मैसेज लेना है। नहीं, वो पूछ लूँ मैं किसी से की आवाज सबको ही नहीं आ रही है, उनको नहीं आ रही। अच्छा, ये जरा आवाज का जरा प्लीज क्लियर करिएगा, इसलिए कि फिर अच्छा, फिर देखो वही सिचुएशन चल रही है। कोई कह रहा है क्लियर है, कोई कह रहा है आवाज नहीं आ रही। जी आवाज, बातें ठीक, हाँ ठीक है, आवाज सही है। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आपको ये सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है कि टीम नहीं बन पा रही है आपसे, सब कुछ हो रहा है, ओके। तो आपने वो कोई नेम लिस्ट वगैरह भी कोई रिटर्न फॉर्म में बनाई है? जी सर, वो तो मैंने दिखाई तो थी आपको, मैंने नहीं, तो अब कहाँ है वो? बस वो उसी टाइम बनाई थी मैंने। अच्छा ओके, ठीक है, उसी टाइम बनाई थी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अब मैं क्या आपसे सवाल करूं, जाहिर है आपने तो मुझे मुझे भी डिमोटिवेट कर दिया है। तो अब मैं क्या, मेरी सारी मोटिवेशन ही खत्म हुई हुई है। अच्छा देखिए सलवा, मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैंने आपसे जो वाई की बात कही थी ना, वो वाई की बात इसलिए कही थी कि मैंने, आपको याद होगा, आपको एक बात कही थी कि वाई जो है ना वो हमेशा आपको मोटिवेट रखेगा। आपने जो अपना मुझे पहले बताया था कि आपका बड़ा एक शौक था, बहुत सारे जो मोटिवेटर्स हैं उनकी जो प्रेजेंटेशन सुनती थी, उनके लेक्चर सुनती थी, और आपको हमेशा मोटिवेट रखते थे वो, ठीक है। लेकिन अब जो है ऐसी कोई चीज आपको मोटिवेट नहीं कर पा रही। उसकी वजह सिंपल सी ये है कि आपको मोटिवेट दुनिया की कोई और चीज नहीं कर सकती। सिर्फ एक चीज आपको मोटिवेट करेगी, आपका वाई। लेकिन वो भी इस तरह नहीं कि आप सोचेंगे जी मेरे जहन में है। जहन में होने वाली चीज कोई मतलब आपकी ड्रीम नहीं होती, वो सिर्फ एक ख्वाहिश होती है। पूरी हो गई, नहीं हुई तो बस, जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमने सब अल्लाह पर डाल देना होता है, हमारी किस्मत ही खराब है, ठीक है। लेकिन बहरहाल अभी आगे चलते हैं। मैं मुझे ये बताइए कि आपका एक शिकवा ये है कि आपकी टीम नहीं बन रही, ठीक है। तो आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि ओरिफ्लेम के फाउंडर का क्या नाम है? जिन्होंने ऑरिफ्लेम को पाकिस्तान में लेकर आए। नहीं नहीं, जिन्होंने ओरिफ्लेम बनाई थी कंपनी, नहीं पता आपको? नहीं, अच्छा, हमारे ओरिफ्लेम के पोर्टफोलियो पर प्रोडक्ट कितनी है? काउंट नहीं की मैंने कितनी है, बहुत सारी है। बहुत सारी हैं। अच्छा, इसमें सबसे हमारा प्रीमियम ब्रांड कौन सा है ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट में? शुगर स्क्रब। अच्छा ठीक है, शुगर स्क्रब। अच्छा ओके। अच्छा, शुगर स्क्रब पहले भी आप आई थी, बार बार शुगर स्क्रब कर रही थी, उसके उससे शुगर से आप बाहर नहीं आ रही, ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये बताएं कि हमारा जो सक्सेस प्लान है उसमें कितने टाइटल हैं आखिर तक? डायमंड डायरेक्टर। डायमंड डायरेक्टर। अच्छा, अब देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर करूं कि हमारी जो प्रीमियम ब्रांड है ना वो है नोवेज, ठीक है ना। शुगर तो, शुगर स्क्रब तो बहुत एक छोटी सी चीज है। और जो अभी आपने डायमंड डायरेक्टर की बात की, हमारे जो आखिरी टाइटल है वो है डायमंड प्रेसिडेंट डायरेक्टर, ठीक है। अब आप खुद सलवा मुझे अपने इंसाफ से जवाब दें कि प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ नहीं पता, कंपनी के बारे में आपको कुछ नहीं पता, बिजनेस प्लान के बारे में आपको कुछ नहीं पता, तो कोई बेवकूफ ही होगा ना जो आपको ज्वाइन करेगा।
तो ये तो आप खुद बताएं कि कोई सेंसिबल बंदा आपको ज्वाइन कर सकता है, करेगा? तो सर ये तो बहुत ऊपर की बात है ना, फिर स्टार्टिंग में ही अगर मुझे कुछ नहीं मिल रहा हम्म। तो लोग तो ये पूछेंगे ना आपकी कितनी इनकम हो गई है, आप किस टाइटल पे आ गई हैं। अच्छा, आपने तो ये बताएं आप ट्रेनिंग वगैरह ली, हमारे ट्रेनिंग सेशन लिया अब आपने? देखिए ट्रेनिंग का ही तो टाइम नहीं मिलता ना। अच्छा। अब ट्रेनिंग लेना, 1 घंटे की ट्रेनिंग है, फिर हम्म। उसके अंदर बीच में बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, फिर रिकॉर्डेड ट्रेनिंग। नहीं, अब तो ऑनलाइन की एक सहूलत है ना कि आपने अपने घर में बैठकर ही ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है, तो वो तो फिर फिर क्या? बहुत लिए हैं, अब हैंड फ्री लगा के मैं सुनती रहती थी ट्रेनिंग। लेकिन फिर वो अच्छा। कितनी इतनी ट्रेनिंग लेके फिर क्या होता है, फिर जब लोगों से बात करो फिर भी आगे से वही जवाब है, महंगी हम्म। प्रोडक्ट है, ज्वाइन नहीं करना उनको, इसमें कोई फायदा नहीं है। सही सही सही, तो ये भाई बात तो मुझे भी तो बिल्कुल फायदा नहीं हुआ, मैं उन्हें क्या बताऊं क्या फायदा है। ठीक है। अब वो तो सब आप बताते हैं फायदा है, फायदा है, ये फायदा है, वो फायदा है, लेकिन मुझे तो नहीं हुआ ना। सही बात है। अच्छा, मतलब अब आपके जहन में भी वही वाली बात आ रही होगी कि जिन लोगों को फायदा हो रहा है वो कंपनी के अपने लोग होंगे। हाँ आप देखें वह मिडिल क्लास है, ठीक है। हम्म। अब हम लोगों के पास इतने पैसे, मतलब हम अपने अखराजात पूरे कर लें आजकल महंगाई के टाइम में, सही वही बात बड़ी है। बात है। अब आप ये इतनी एक्सपेंसिव चीजें मैं कब तक खुद ही खरीदती रहूंगी, कब तक मैं अपने लिए अपने बच्चों के लिए, भाई जब मैंने कमाने के लिए ज्वाइन किया है तो मैं खर्चा ही करती जाऊँ। सही सही सही। है। तो फिर अब कब तक, अब जो जिनके भाई अच्छे जो वेल ऑफ लोग होते हैं, अपर क्लास लोग होते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं प्रोडक्ट, वो ही कर रहे हैं, वो ही करवा रहे हैं और उनको ही फायदा हो रहा है। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों से ना, हमारा सर्कल भी हमारे जैसा होता है जो नहीं खरीद सकता, तो फिर हम और किसको फिर बेचें। ओके ओके ओके। अच्छा, आपने अब ये कहा मुझसे कि आपने ट्रेनिंग सारी ली हुई है। ये बताइए कि परफेक्ट स्टार्ट जो है उसके स्टेप्स कितने हैं? परफेक्ट स्टार्ट जो पहली आपने दी थी ना ट्रेनिंग। नहीं नहीं, वो तो मतलब हमने आगे वाली बातें की थी। जब आप ओरीफ्लेम को ज्वाइन करते हैं, क्लिक करते हैं अपने लिंक पर, और जिससे आपकी पूरा ज्वाइनिंग का प्रोसेस मुकम्मल होता है, उसमें एक लिंक होता है, जब उसको क्लिक करते हैं तो आपके डैशबोर्ड पर परफेक्ट स्टार्ट के नाम से कुछ स्टेप्स हैं जो कंपनी हाँ आपको वो कुछ देती है। है, वो मैंने ना क्लिक करते करते उसको क्लिक करते करते वो हो गया था मेरा पूरा। अच्छा, वो पूरा हो गया आपका। अच्छा, फिर आपने कहा कि मैंने सारी ट्रेनिंग भी ली हुई है, स्टेप 1 आपने ली हुई है, ट्रेनिंग का नाम स्टेप 2 मुझे नहीं आपने ली पता, हुई है? जो ट्रेनिंग आती थी मैं ले लेती थी। अच्छा ओके, ले लेती थी, ठीक है। अच्छा देखिए, अब ट्रेनिंग का मामला देखिए, एक तो ये होता है कि ट्रेनिंग जो है एक रिदम में करने वाली चीज है, स्टेप बाय स्टेप। आपके माशाल्लाह बच्चे स्कूल पढ़ते हैं? जी स्कूल जाते हैं ठीक है। माशाल्लाह। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बच्चे? 2 क्लास में है, 7 में है, हम्म। 9 में है। अच्छा, यानी हर कैटेगरी के बच्चे माशाल्लाह आपके घर में मौजूद है ना? 2 क्लास वाले भी हैं, 7 वाले भी हैं, 9 वाले भी हैं। तो ये जो 10 क्लास 2 में जो बेटा पढ़ता है, बेटी पढ़ती बेटी। है? बेटी, नाम क्या है उनका? नाया। इनाया। आपने इनाया को 9 क्लास में डायरेक्ट क्यों दाखिल नहीं कराया? अब वो अच्छा है ना कि आपका पैसा बचता, 9 साल के जो दरमियान में वक्फा आना है, 7 साल का, सारा बच जाता, 9 क्लास में डायरेक्ट दाखिल करा दे। उसमें भी तो आपका आपका ही बच्चा पढ़ रहा है ना? तो जाहिर है वो एक सही बात बता रहे हैं आप, समझ गए आप जो पॉइंट दे रहे हैं, एक स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे। जो 2 क्लास के बच्चे का एक वो है समझने की सलाहियत, जाहिर है वो 9 क्लास वो समझ एग्जैक्टली। नहीं सकता है, तो जब बिल्कुल। तक वो 5 6 7 नहीं पढ़ लेगी, जब तक वो 9 को भी नहीं समझ सकेगी। 9 को नहीं करेगी, ठीक है ना? तो इसी तरह जो ओरीफ्लेम की भी ट्रेनिंग्स हैं, मैंने आपको, जो आप स्टार्टर किट लेकर आई थी, उसमें मैंने उसका पूरा ट्रेनिंग्स का पूरा एक पाथ है, वो आपके साथ दिखाया था, वो प्रिंटेड हालत में आप घर जाकर आज देख लीजिएगा। उसमें सारी ट्रेनिंग स्टेप बाय स्टेप है। अब ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि ये कोई सरकारी ऑफिस है जिसमें आपका इंक्रीमेंट बढ़ना है और आपने किसी ट्रेनिंग में सिर्फ शक्ल दिखानी है। ये तो पूरा एक सीखने का अमल है ना, और इसको आपने सीखने वाले अमल से एक तरतीब से ही करना है, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात ये कि जैसे आपने बार बार इस चीज का हवाला दिया कि जी आप लोग कहते हैं कि ये फायदा होता है, ये फायदा होता है। देखें, आज भी मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूं कि ठीक 6 महीने आप ओरीफ्लेम में मुस्तकिल मिजाजी, संजीदगी और ईमानदारी के साथ अगर आप वर्किंग करते हैं, लर्निंग एटीट्यूड के साथ, तो गारंटी इस बात की होती है कि महीने, मतलब 6 महीने में, 6 महीने के अंदर अंदर आपकी अर्निंग 50 60 70 हजार तक पहुंच चुकी होती है। लेकिन उसके लिए जो सबसे लाजमी शर्त है वो है आपकी मुस्तकिल मिजाजी।
अब देखें, वो जो हम पत्थर को तोड़ने के लिए चोट लगा रहे होते हैं, चोट लगाते रहते हैं, थोड़े मारते रहते हैं, एक वक्त आता है वो पत्थर पाश पाश हो जाता है। अब वो आखिरी जो चोट लगाई हुई होती है उससे पाश पाश नहीं होता, जाहिरी तौर पर तो उसी से पाश पाश हुआ, लेकिन उससे पहले वो जो इतनी सारी चोटें लगी वो भी तो शामिल थी ना उसके अंदर। ठीक है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। मैंने देखे आपको पहले दिन ही इसीलिए आपको एक डोज दी थी, जिसे वैक्सीनेशन भी आप कह सकती हैं, कि कोशिश कीजिएगा कि कुछ अरसे अब ये जो मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन है, तकारीर हैं, या जो टिकटॉक वगैरह पर रील्स वगैरह है, इनसे बचिएगा। खास तौर पर इंडियन जो है उनसे तो खास तौर पर बचिएगा। अब पूछें क्यों? क्यों? वो तो क्यों? मोटिवेट करने के लिए होती है ना। मोटिवेट करने के लिए नहीं होती, वो बेसिकली आपको डिट्रैक्ट करने के लिए होती है। देखिए, इस चीज को सलमा आप अंडरस्टैंड करें कि होता क्या है, मैं आपको बताऊं। ये बेसिकली मोटिवेशनल, इनको कहना ही एक लिहाज से गलत है। ये मोटिवेटर नहीं होते, ये रोटीवेटर हैं। ये अपनी रोजी रोटी के लिए ये काम कर रहे हैं। अब आप चाहें तो आजमा कर देख लें, जिस कंपनी में आपने अभी थोड़े से पैसे जाया किए और काम किया, आपने किसी और की इन्वेस्टमेंट तो नहीं कराई थी? नहीं, कोई किसी और ने की नहीं। चलें, ये शुक्र है कि आपने किसी और से इन्वेस्टमेंट नहीं करवाई, वरना ये तो बिल्कुल आपके फिर मतलब लोगों से अपना मुंह छुपाती फिरती। वो हिसाब होता है कि घर का कोई दरवाजा खटखटाता तो आपने बच्चों को यही सिखाना था, जाओ कहता हूँ अम्मी घर में नहीं है। ठीक है, चलो, आपका अपना नुकसान हुआ वो कवर हो जाएगा। ये लोग जिनको आप मोटिवेटर कहती हैं, मोटिवेशन देने वाले कहती हैं, ये तो बेचारे अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं ना। आज आप अपनी कंपनी में बुलाएं वो आपकी कंपनी के गुण गाएंगे, किसी और कंपनी में बुलाएं वो उसके गुण गाएंगे। ठीक है, आपने इनसे बचना है। आपने मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन को तरजीह देनी है। देखिए, मोटिवेशन एक वक्ती चीज होती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मुस्तकिल बुनियादों पर आगे लेकर जा रहा होता है। ठीक है, ओरिफ्लेम का याद रखिएगा, ओरिफ्लेम का काम डेली बेसिस पर करने वाला काम है, ये कोई अपने मूड से करने वाला काम नहीं है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, अब देखें बिल्कुल हम फैमिली की तरह बैठे हुए, लिहाजा आपने कोई हेजिटेशन नहीं रखनी। आप मुझे सुबह जब उठती हैं उस वक्त से लेकर रात सोने तक जो भी आपकी एक नॉर्मल रूटीन होती है ना, जरा बताइएगा। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उठना होता है। ठीक है। उनका लंच ब्रेकफास्ट होगी, वो सब तैयार करना, उनको तैयार करके भेजना। फिर उसके बाद एक छोटा बेटा भी है घर में, उसके साथ भी टाइम लग जाता है। फिर हस्बैंड ने ऑफिस जाना है, उनको नाश्ता करा के भेजना। उसके बाद थोड़ा टाइम मिल जाता है कि चलो मैं थोड़ा सो के उठ जाऊं, ताकि फिर बाकी आधा पौन घंटा हो कि मुझे मैं सो जाती हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद उठ के दोपहर का खाना बनाना है कि बच्चों ने स्कूल से आना है, घर की सफाई भी करनी है। फिर कोई जैसे हफ्ते में या 3 दिन में कपड़े धोने हैं तो अगर वो दिन है तो उसमें काम लग जाता है। फिर इसके अलावा बच्चे स्कूल से आ जाएं तो फिर बच्चों के काम वगैरह शुरू हो जाते हैं। फिर उनको खाना देना, उनको सुलाना, उनको फिर ट्यूशन के लिए रेडी करना। तो ये सारी चीज़ें फिर शाम तक आप समझें, जब बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो उस वक्त मुझे कोई 1 से 2 घंटे के लिए बच्चे ट्यूशन जाते हैं। तो उस टाइम के अंदर भी मुझे ज़ाहिर है सारा दिन जो काम शाम हुआ है घर को दोबारा से समेटा समाटी ये करना। फिर कोई घर में हमारे मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो कोई ना कोई आना जाना भी किसी का होता है। ठीक है। तो वो भी कभी हो जाता है एक्स्ट्रा काम। फिर रात के खाने की तैयारी, रात का खाना हो गया, फिर बर्तन समेटना, किचन समेटना। तो इस तरह से ही सारा दिन जो है वो निकल जाता है। फिर रात हो जाती है, फिर रात को ड्रामा भी देखते हैं हम लोग बैठ के, मैं और मेरे हस्बैंड हैं तो कोई ड्रामा वगैरह देख लिया, कोई यूट्यूब पे कोई और किसी की वीडियो देख ली। बस इस तरह से फिर बच्चों को देखना, काम स्कूल का होमवर्क क्या हुआ है, ट्यूशन में क्या पढ़ के आए, सही है। फिर रात में सो जाते हैं। फिर अगले दिन वही सारी मसरूफियत शुरू हो जाती है। ओके, तो कुछ अंदाजा है कि सोशल मीडिया पर लाइक फेसबुक, यूट्यूब या टिकटॉक वगैरह पर कितना टाइम लग जाता होगा पूरे दिन में? हाँ, वो तो लगता है, मतलब वो तो ऐसे चलते फिरते आपके हाथ में मोबाइल होता है, खाना चढ़ाया हुआ तो उस वक्त सोशल मीडिया देख लिया, व्हाट्सएप पे देख लिया, स्टेटस देख लिए फैमिली वालों की क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में। और फिर कोई ना कोई यानी आप दूसरों की जिंदगी देखना चाह रही हैं कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है इसकी टेंशन नहीं है आपको? वो तो चल ही रहा है ना। अच्छा, ओके 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 ओके। तो बस ठीक ये है। कि वो चलते फिरते क्या काफी टाइम उसमें भी हो जाता है। जैसे कपड़े मशीन में डालें तो थोड़ी देर बैठ के देख लिया, कामों से थोड़ा फारिग हो गया। तो अब वो सोशल मीडिया पे तो जाहिर है वो फिर टाइम ठीक स्पेंड है। होता है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी ड्रीम इनकम कितनी है?
कि मेरी इनकम पर मंथ इतनी होनी चाहिए? 1 लाख तो कम से कम होनी चाहिए ना। ओके, 1 आजकल जिस लाख। तरह से महंगाई है, 1 लाख तो कम हम्म, से कम है, बता रही हूँ। 1 लाख रुपए होनी चाहिए। ओके। और इसके लिए 24 घंटों में से आप कितना टाइम दे सकती हैं? एक साथ टाइम नहीं दे सकती मैं। ठीक है। पता नहीं, शायद 2-3 घंटे तो निकल जाएंगे। 2-3 घंटे निकल आएंगे। ओके। लेकिन इसमें आपने कहा कि आप एक साथ टाइम नहीं दे हाँ, सकती। जैसे 1 घंटा लेकिन मुझे ये दे बताइए कि दिया तो। आपने अभी कहा कि 1 लाख रुपए आपकी पर मंथ इनकम, आपकी ड्रीम इनकम है। आप 2 से 3 घंटे दे सकती हैं। लेकिन आप कहती हैं कि ट्रेनिंग का मेरे पास टाइम नहीं है, लोगों से बात करने का मेरे पास टाइम नहीं है, और किसी को इंट्रोड्यूस कराने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये बकौल हमारे सोहेल वड़ाइच के, ये खुला तिजाद नहीं है? सर, टाइम तो मैं दूं, जब मैं 1 लाख कमा रही होंगी तो टाइम तो दूंगी ना। जब 1 लाख रुपए कमा रही होंगी तब आप टाइम देंगी। तो सलमा, आप मुझे ये तो बताइए कि दुनिया में वो कौन सा दरख्त आपने देखा है आज तक कि जिसमें आप ये कहें कि पहले ये मुझे दरख्त जो है फल देना शुरू करे, मैं खाद और पानी और इसकी हिफाजत बाद में करूंगी? कोई तो बताएं मुझे। अब देखें, अब जैसे दिखाते हैं कि सोशल मीडिया पे ही दिखा रहे होते हैं, 6 महीने में इतने कमा ले, 6 महीने में इतने कमा ले, आपको हम्म। कुछ नहीं करना। आपको कुछ नहीं करना, आपको घर बैठे 6 महीने में 1 लाख कमा ले। तो मैं इसलिए तो ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया था मैंने। ओके ओके। अब इतना सब कुछ भी करो फिर। मतलब आपने यही चीज देखकर किया कि जी 6 महीने में अर्निंग कर लो, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ओ भाई देखिए, मैं आपको इसीलिए बार बार आपको कह रहा हूं कि अल्लाह के वास्ते कुछ अरसे के लिए जो है ना, इस तरह की टिकटॉक और रीलें देखना बंद कर दें। तो सर, फिर अपलाइन भी तो नहीं सपोर्ट कर रही होती ना। नहीं अब नहीं, अपना बिल्कुल। अपलाइन, लोगों की अपलाइन करती होगी सपोर्ट, जब भी तो हम्म। वो मैनेजर बन जाते हैं। हमारी तो ठीक है। अपलाइन भी सपोर्ट नहीं आप करती। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, ठीक है? अब बिल्कुल कूल डाउन होकर मेरी बात सुनिएगा, ठीक है ना? अभी आपने सारे अपने मसले मसाइल बताए, मैंने बिल्कुल खुले दिल से सुने और अंडरस्टैंड किया, मैंने किसी चीज का इनकार नहीं किया। ये सारी चीजें आपकी मजबूरियां होंगी। अब मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप कहती हैं कि ट्रेनिंग का मेरे पास टाइम नहीं है, ट्रेनिंग मैं नहीं ले सकती। आप कहती हैं कि मेरे पास पूरा दिन में टाइम ही नहीं है कि मैं ट्रेनिंग लूं। रिकॉर्डेड आपको जब ट्रेनिंग दी जाए तो वो चूंकि आधे घंटे की, 1 घंटे की, सवा घंटे की ट्रेनिंग होती है, तो आप उसमें जल्दी बोर हो जाती हैं कि नहीं यार, इससे अच्छा नहीं कि 2-2 3-3 मिनट की हम मुख्तलिफ और टिकटॉक ही देख लें, टाइम भी पास हो जाएगा। वो भी आप नहीं देख रही, ठीक है? इसकी क्या वजह है? वो तो सब पता है ना, फिर वो वही वाली बातें सारी। यानी सब पता है आपको? सब पता है, मेंबर बनाने, टीम बनानी है, प्रोडक्ट्स जो है रेकमेंड करनी है, ये गुड। तो सब पता है ना। और प्रोडक्ट की तो सारी डिस्क्रिप्शन तो सब पता है, वो तो अच्छा, आप मुझे ये बताएं, सब ट्रेनिंग में वही बात बता रहे होते हैं। आपके पास मोबाइल कौन सा है? मेरे पास सैमसंग है। सैमसंग। कौन सा वर्जन है उसका? अभी लिया था मैंने, पैसा नया था, पता नहीं, मेरे हस्बैंड को पता होता है सारा। अच्छा ठीक है। उसमें आपने देखा होगा कि हर थोड़े दिनों बाद उसमें एक नोटिफिकेशन आता है कि सिस्टम अपडेट कर लें, आता जी, है? आता है। उसको आप अपडेट क्यों करती हैं? अब माशाल्लाह एजुकेटेड की कोई वजह तो होगी ना? फीचर्स चेंज हो जाते हैं ना, फिर उसके फीचर चेंज नए होते फीचर्स हैं। आ जाते हैं, और अच्छा, उससे फिर क्या फायदा होता है? उससे और आसानी हो जाती है। जैसे अभी आप व्हाट्सएप पे कोई चीज स्टेटस हम्म। लगाते हैं, वो फेसबुक पे भी जल्द हो जाता है। फिर ठीक है। अभी चैनल का स्टेटस, एक नया फीचर चैनल का हम्म। आया है। ये अच्छे फीचर्स है ना ये। अच्छे फीचर हैं। अच्छा ये बताएं कि ये सैमसंग वाले इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा एम्पायर है, पूरी दुनिया में एक नाम है सैमसंग का, तो इनको क्या पड़ी है कि ये हर थोड़े दिनों बाद उसका सिस्टम अपडेट कर देते हैं, हर थोड़े दिनों बाद नया मॉडल ले आते हैं? इसकी क्या वजह है? जाहिर है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो फिर उसको अपग्रेड करेंगे, वरना तो ओके। कोई और अगर अपग्रेड कर लेगा तो लोग फिर बोलेंगे फिर पुराना मोबाइल खुलेगा। जाहिर है वो कंपटीटर जो है, बिल्कुल। वो कंपटीशन की वजह से। तो ये बताइए कि आपको मोबाइल तो अपडेट चाहिए, हम्म। अपने आप को कब अपडेट करेंगी आप? आपने कहा कि जी मुझे सब पता है, तो सब जो पता है वो तो आपको 8-10 साल पुरानी बातें पता थी। ये देखिए, बड़ा लेटेस्ट दौर है, एआई का दौर है आजकल। आजकल पहले तो वो होता था ना, हर साल चीजों में चेंजिंग आती थी, उसके बाद 6-6 महीने बाद चेंजिंग आना शुरू हुई, फिर महीने बाद। अब तो सिचुएशन ये बनी हुई है कि हर रोजाना की बुनियादों पर चेंजिंग आ रही है।
तो जिस तरह आपको ये अंडरस्टैंडिंग है कि आप अपने मोबाइल को अगर अपडेट नहीं करेंगे उसका सॉफ्टवेयर, तो वो सब पुरानी चीजें ही करता रहेगा, और जो नए नए वायरसेस आ रहे होंगे, बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, उनसे आप फायदा नहीं उठा पाएंगी। बिल्कुल इसी तरह अगर सैमसंग वाले अगर ये अपडेट नहीं करेंगे, तो जाहिर है उनके जो कंपटीटर हैं वो उनको खा जाएंगे। ऐसे ही होगा ना। सेम इसी तरह सलमा, आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है कि ओरिफ्लेम में भी आपको रोजाना अपने आप को अपडेट करना है, तभी आप इस मार्केट में अपने आप को सरवाइव कर सकेंगी। अदरवाइज, जैसा भी आपने कहा कि जी कुछ लोग उनकी मतलब आपका ख्याल है कि उनकी अपलाइन चूंकि अच्छी होती है, शायद इसलिए वो जल्द से जल्द ग्रो कर जाते हैं। ठीक है भैया, आप ही ने मुझे बताया था ना कि आपके कई जानने वाले हैं जो चंद चंद महीनों के अंदर सीनियर मैनेजर भी बने, डायरेक्टर भी बन गए। ठीक है ना, उसकी क्या वजह है कि उन्होंने अपने आप को अपडेट किया। ओके। अब मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि ओरिफ्लेम में आपको कौन सा टाइटल ज्यादा अपील करता है, या कौन सा लीडर ऐसा है जो आपकी इंस्पिरेशन है कि यार मैंने इस जगह तक पहुंचना है। मैं आपको आसान सा उसका तरीका बता दूंगा कि उस जगह तक पहुंचने के लिए आपको करना क्या है। मुझे डायमंड डायरेक्टर बनना है। डायमंड डायरेक्टर बनना है, ठीक है। अब देखिए, डायमंड डायरेक्टर पर मिसाल के तौर पर हमारी लाइक मिस्टर ए मौजूद है, ठीक है। अब अगर आपको डायमंड डायरेक्टर बनना है, तो उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक काम आपको करना है, और वो ये काम करना होता है आपको कि डायमंड डायरेक्टर का जो स्किल लेवल है ना, अपने आप को उस जगह तक लेकर जाना है आपने। आप भी डायमंड डायरेक्टर बन जाएंगे, दैट्स इट। दूसरी चीज ये, जो मेरा एक आसान सा एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, कि देखिए मां से ज्यादा बच्चे से कोई मोहब्बत नहीं करता, ठीक है ना। मैं जितना भी आपके बच्चों के, आपकी फैमिली के क्लोज हो जाऊं, लेकिन बहरहाल जो मोहब्बत आपको या आपके वालिद, आपके हस्बैंड को अपने बच्चे से होगी, वो किसी और को नहीं हो सकती। ये एक नेचुरल सी बात है। अब आप ये बताइए कि वो जो आपका अभी जो शीर ख्वार बच्चा है इर्तिजा, वो मिसाल के तौर पर वो अपना कहीं खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है, आप अपने कामों में मसरूफ है, ठीक है। उसकी फीडिंग जाहिर है आप उसी वक्त करती है ना। आपने उसको जब खाना खिलाना होता होगा, फैरिस खिलाती हैं, दलिया खिलाती हैं, दूध पिलाती हैं, उस वक्त करती हैं जब वो रोता है। यही एक मुहावरा भी मशहूर है ना, कि माँ भी बच्चे को उस वक्त दूध पिलाती है जब वो बच्चा रोता है। ओके। तो अब यहां पर भी मामला ऐसा ही है ओरिफ्लेम के हवाले से, ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर, कि जो चीज आपकी रिक्वायरमेंट है, जब वो आगे किसी को पता चलेगी तो ही आपको वो चीज प्रोवाइड की जाएगी ना। ऐसे किसी को कैसे पता? आप अपने घर में 3-4 महीने से बैठी हुई थी, अब आपको टेलीफोन करके बुलाया गया है, तो आप आकर ये सारी बातें बता रही हैं। यही बातें अगर आप पहले दिन ही डिस्कशन कर रही होती, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, तो शायद इतना लंबा मामला ही ना जाता। अच्छा, अब एक बात आगे चलते हैं ताकि फिर आपका ना टाइम भी बचे और आपको एक चीज अंडरस्टैंडिंग हो जाए। पहली बात तो ये कि आज आपने एक काम करना है, कि जैसे आपने बार बार मुझे वो कहा ना कि जी जिस तरह आपने कहा है वैसे मैंने किया। तो देखिए, एजिटिव करने का मतलब ये होता है कि बस जो आपको कह दिया गया वही करना है आपने। लेकिन अगर आप उसमें अपनी तरफ से मिक्सअप भी कुछ कर दें, और बाद में आप मुझसे कहें कि नहीं जी आपके कहने पर किया, ये तो गलत चीज, गलत हो जाएगी ना। ये तो मुझ पर एक इल्जाम वाली बात हो जाएगी। पहली बात तो आपने ये करनी है कि आप अपने अपना ड्रीम जो है, वो जो है आपने प्रॉपर तरीके से लिखना है। और आज आपने क्या करना है? सिर्फ लिखना नहीं है, आपने लिखना है, किसी जगह आपने पेस्ट करना है जहां पर आपकी बार बार नजर पड़े। और मेरा ख्याल है खवातीन के लिए सबसे बेहतरीन जगह वो आपका है, क्या कहते हैं, ड्रेसिंग टेबल, वही होती है, ठीक है ना। उसमें जो मिरर है उस पर आप चिपकाएं। और अब आपने एक काम करना है, क्योंकि आपने मुझे बार बार कहा है, लिहाजा मेरे लिए बहुत बड़े एक तरह से बोझ बन गई बात, कि मेरे कहने पर एक बंदा अमल कर रहा है और उसकी आमदनी अगर नहीं जाएगी तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आज आपने अपना वो ड्रीम लिखना है और उसकी पिक्चर खींचनी है, और वो मुझे आपने व्हाट्सएप करनी है, फिर मैं आपकी इस बात को तस्लीम करूंगा। मैं खुदा ना खासा आपको झूठा करार देना नहीं चाह रहा, लेकिन बहरहाल अब मैं उसी वक्त मानूंगा, ठीक है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, मैंने आपसे नेम लिस्ट का कहा था ना, तो होना तो यही चाहिए कि हर वक्त आपके पास नेम लिस्ट मौजूद हो। लेकिन चलें, आपके पास नेम लिस्ट नहीं होगी, लेकिन मैंने आपको वो जो कहा था कि आपने सॉर्ट आउट करना है, सिलेक्शन करनी है, और जो एक कैटेगरी के जो लोग हैं ना, जो आपके बड़े क्लोजेस्ट लोग हैं, ठीक है, उनसे आपने बात की। अब देखिए, मेरी जो बिल्कुल क्लोजेस्ट फ्रेंड्स है ना, जिनका मुझे पता है कि मैं उन्हें बताऊंगी ना तो मुझे ज्वाइन करेंगे,
ठीक है। तो मैंने अभी उनको बताया नहीं, भाई वो कर ही लेंगी जब, क्योंकि अभी मैं खुद एक्टिव नहीं हूँ ना इतना अच्छे से। अच्छा, अभी तो आपने उनसे बात नहीं तो की? मैंने उनसे बात नहीं की। मैंने कहा जब ओके। मैं खुद एक्टिवली इसमें आगे आऊंगी ना, कि फिर मैं गैप नहीं लूंगी, तो फिर मैं उन्हें यानी बताऊंगी अभी तक करना। आप दूसरे लोगों से ही बातें कर रही हैं? हाँ, जो दूसरों से अच्छा, बात। एक काम करें, आपकी जो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है ना, जिसका जो नाम बिल्कुल टॉप पर आपके आ जाए, उसका नाम बताएं। रमीशा। चले करें उसको टेलीफोन। अभी करूँ? हाँ, करने ना, क्या हर्ज है। आप हेलो हाय करें, सलाम दुआ करें उसको। कोई प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है ना, मुझसे बात कराइएगा। आप सिर्फ उसको बताइएगा कि मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया है, तो बस मैं तुम्हारे पास आऊंगी और करना मेरे साथ काम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो रमीशा? हाँ कैसी, कुछ बिजी तो नहीं हो? बस बड़ी इम्पोर्टेंट बात कह लो, या जबरदस्त एक बात बतानी है मैंने तुम्हें। अच्छा, वो तुमने ओरिफ्लेम का नाम सुना है? जानती हो ओरिफ्लेम कंपनी को? और हाँ। हाँ, अच्छा। अच्छा है। तुमने ज्वाइन कर लिया? कब किया? यार, यही तो बताना था मैंने तुम्हें। मैंने असल में ना 3 महीने पहले ज्वाइन किया था। बस वो बात सोचती रही, आज बताऊंगी कल बताऊंगी। हाँ। अच्छा, तो मैनेजर भी बन गई? च- अच्छा चलो, मैं ना बस अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं तुमसे ना फिर बात करती हूँ, ठीक है? हाँ चलो, खुदा हाफिज। क्या हो? मैं तो जिस महीने मैंने ज्वाइन किया था उसके अगले महीने उसने ज्वाइन किया, और वो तो मैनेजर भी बन गई। चलो जी, भैंस गई पानी में। अरे मैंने सोचा कि भाई ऑरिफ्लेम को कहाँ, वो अगर उसे पता होता तो वो मुझे बताती, लेकिन मुझे लगा कि बस अब बात होगी तो मैं बता दूंगी। अब देखिए, यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैंने जो नेम लिस्ट बनाने का आपको कहा था और फौरी तौर पर कहा था कि राब्ता करें। अब देखिए, अब आप डिसहार्ट हुई नहीं हुई, डिमोटिवेट हुई नहीं हुई इस बात पर कि उस बंदी को जिसके बारे में आपका ख्याल ये था कि वो मेरी इतनी क्लोजेस्ट है कि मैंने सिर्फ कहना है और उसने ज्वाइन कर लेना है, उसको आपने सिर्फ 3 महीने 4 महीने इसलिए बात नहीं की। ये बताइए मुझे सलमा कि क्या इस बात की श्योरिटी है कि जो आपका दोस्त है वो किसी और का कोई दोस्त नहीं होगा? उसको उसकी जो है ना कोलीग ने बताया था, जो जहाँ वो जॉब करती है। अब खुद देख लेना कि कोई ऐसा तो नहीं है ना कि वो आपके खातिर इंतजार करेगा कि नहीं, जब कभी सलवा ज्वाइन करेंगी ओरिफ्लेम, मैं तब जाकर उनके साथ ज्वाइन करूंगी। लिहाजा एक काम अब आपने ये करना है कि आज घर जाकर आपने वो जो 3 4 5 नाम थे ना, आपने उनको बारी बारी फोन करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तब भी आपने कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं करना है, ठीक है? और आपने उनको जस्ट कम से कम ओरिफ्लेम का आपने जरूर बता देना है कि जी मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन कर लिया है, नया काम है, इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी, फिर आपको ओरिफ्लेम के बारे में बताऊंगी। इसका फायदा ये होगा कि अगर उनका, जिस तरह रमीशा आपकी टीम से अब निकल गई, ठीक है, तो अब आप परेशान हो रही हैं, डिसहार्ट हो चुकी हैं, ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन नहीं होगी, ठीक है? और इसमें देखिए एक चीज इसका भी ध्यान में रखिएगा कि जैसे आपने बड़े एक्साइटमेंट वाले अंदाज से अपनी सबसे क्लोज फ्रेंड को फोन किया और बड़े खुश खुश आपने ऐसे हेलो हाय की, हाँ क्या कर रही हो, अच्छा मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है, और जैसे ही आपको पता चला कि जी वो तो ज्वाइन हो चुकी है, तो कहना तो शायद नहीं चाहिए लेकिन वो जो आपका मुंह था ना, वो फिटे मुंह वाला होना गया। ये चीज नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है, देखिए वो अपने नसीब का खाएगा, आप अपने नसीब का खाएंगी, इससे क्या होता है? आपकी टीम में देख, नहीं है, सो व्हाट? सही, आपकी बात ठीक है, अब ये मेरी गलती थी, मैंने उसको जल्दी नहीं हम्म। बताया, मुझे था कि वो कर लेगी। जी जी। लेकिन मैंने जिनको बताया, हम्म। वो जो है आगे से नई मेंबर बन रहे हैं। मैं कॉल कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ, तो वो नहीं, वो तो हमारी फलानी ने किया था, हम्म। उसका तो अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, उसने करके छोड़ दिया, हम्म। उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ, अब हम भी इसमें हैं, जब कोई फायदा नहीं है तो हम क्यों ज्वाइन करें? सही है। तो फिर
फिर मुझे नहीं, अब मैं फिर बात करूंगी मैं लोगों से, फिर मुझे यही सुनने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल यही सुनने को मिलेगा। आप ये बताएं, आपने जब स्कूल पढ़ती थी, आपका पूरा एक स्कूल होता होगा, पूरी क्लासेस होती होंगी, सब होती हैं, सारे के सारे पास होते हैं? नहीं। तो फिर पढ़ना क्यों नहीं छोड़ देते आप? क्या फला 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 फेल हुआ था, ठीक है, मिसाल के तौर पर मेडिकल की लाइन में लोग जाते हैं, वो सारे के सारे तो डॉक्टर नहीं बनते ना। नहीं। क्रिकेट खेलने के लिए हजारों लाखों हमारे लड़के लड़कियां जाते हैं, सारे खिलाड़ी बन जाते हैं क्या? मतलब ये चीज तो एक नॉर्मल सी चीज है ना। अब आपके इलाके में कितनी दुकानें खुलती हैं, ठीक है, वो हमारे इलाके में कुछ अरसे पहले भी एक बहुत बड़ी बेकरी ने अपनी फ्रेंचाइज खोली थी, और वो बड़े अच्छे कामयाबी के साथ चल रही थी, लेकिन उनका बिजनेस नहीं चला, उन्होंने बंद कर दी। जिसका केक बड़े मशहूर थे, उसके बड़ी पॉपुलर थे उसके केक, तो वो नहीं चल पाई बेकरी, उन्होंने बंद कर दी। अब इसका क्या मतलब है कि बेकरी का काम गलत है, नहीं करना चाहिए किसी को? मतलब ये तो हर फील्ड में होता है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? यहां पर एक चीज आपने देखे अंडरस्टैंड करनी है, आपको किसी ने ये नहीं कहा कि आपने गन पॉइंट पर किसी को ज्वाइन कराना है, ठीक है। ये बंदे जिन जिन के पास आप गई या जिनसे आपने राब्ते किए, उन्होंने क्यों नहीं ज्वाइन किया? उसकी पहली वजह ये थी कि वो आपको पर्सनली नहीं जानते थे। आपने पहला काम किया किया जो आपको पहले दिन भी आपको नसीहत की थी कि अननोन पर ये काम नहीं होता, लेकिन आपने अननोन लोगों पर ही काम किया, ठीक है, एक गलती। दूसरी गलती ये कि जिन लोगों से आप साला साल से बात नहीं कर रही थी, आपने उनको टेलीफोन किया और ठग से ओरिफ्लेम शुरू हो गई। अब क्या हुआ, ला मुहाला उनके दिल में बात आई, ओहो अगर हम ज्वाइन करेंगे तो सलवा का कोई फायदा है, तभी सलवा ने हमें फोन किया है। तो नेचुरली होता है ना, खवातीन में तो होता ही है कि ठीक है जी मेरी वजह से इसको कोई फायदा ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज आपने हमेशा हमेशा अंडरस्टैंड करनी है कि जब ओरिफ्लेम में हम काम कर रहे होते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि आप जिसको भी कहेंगी ओरिफ्लेम के बारे में वो फौरन ओरिफ्लेम को ज्वाइन करेगा। आपने क्यों तस्वुर कर लिया है कि आप जिससे बात करेंगी वो ज्वाइन करेगा, जिससे कहेंगी वो फौरन प्रोडक्ट ले लेगा, ठीक है। जिस तरह दुनिया की सबसे सच्ची सबसे अच्छी बात जो है, उसका ऐलान मौज़िन दिन में 5 मरतबा करता है, सारे के सारे लोग तो नमाज पढ़ने नहीं चले जाते ना, ठीक है। तो जब दुनिया की सबसे अच्छी सबसे सच्ची बात को दुनिया का हर शख्स नहीं मानता, नहीं उसको तस्लीम करता, तो हमारी ओरिफ्लेम में कौन से ऐसे सुबह के पर लगे कि जिससे आप बात करेंगे फौरन हो जाएगा? इसमें आपने देखे 2 चीजों का ख्याल रखना है। पहली चीज जो आपने ख्याल रखनी है वो ये रखना है कि आप 100 लोगों से, आपने बार बार ये कहा मैंने बहुत लोगों से बात की, मैंने बहुत लोगों से बात की, कोई प्रोडक्ट नहीं ले रहा, कोई ज्वाइन नहीं करता, कितने लोगों से बात की? आप बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा। 50 लोगों से बात की? नहीं। 25 से? नहीं। 10 से? 15 से की थी। 15 से की, और 15 पर आपकी लाइफ खत्म हो गई। 15 ने कह दिया कि ये काम गलत है, तो अब बच्चों की जो आपके ड्रीम थे वो भी खत्म, आपने जो अपना बनाया हुआ था फाइनेंशियल फ्रीडम का ख्वाब वो भी खत्म, हस्बैंड की जो आप सपोर्ट करना चाह रही थी माली तौर पर वो भी खत्म, एक अच्छा घर लेना चाह रही थी वो भी खत्म, गाड़ी लेना चाह रही थी, सब खत्म। यानी उन 15 लोगों की बात का, अच्छा वो 15 लोग जिन्होंने आपको मना किया, इनकार किया, आपकी जिंदगी में वो इतने अहम हैं कि जब भी वो जो बात करेंगे आपने माननी है? नहीं। नहीं है। मतलब वो इतने अहम नहीं है कि कोई जरूरी बात के लिए उनसे फैसला करें, लेकिन जिंदगी का सबसे अहम फैसला आप उन्हीं के राय पर कायम कर रही है कि नहीं यार ये काम तुम नहीं कर सकती। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो जिनको आप 15 को जो सब समझ रही हैं, तो 15 सब नहीं है, आपने 100 लोगों से ओरिफ्लेम की बात करनी है, तब एक बंदा अगर आपकी बात सुनने को तैयार हो जाए, सिर्फ एक बंदा, इसका मतलब है आप कामयाब हैं। अभी उसने ज्वाइन नहीं किया ना आपकी प्रोडक्ट ली है, लेकिन अब आप अपने आप को सक्सेसफुल कह सकती हैं, 100 लोगों में से एक बंदा। और जो बंदे आपकी बात सुन रहे होंगे उनमें से भी 100 लोग जब प्रेजेंटेशन आपकी ले लें, तो जरूरी नहीं कि वो ज्वाइन करें, एक बंदा ज्वाइन कर ले तब समझिएगा कि मैं कामयाब हूं, या एक बंदा आपकी प्रोडक्ट ले ले तब आप समझिएगा मैं कामयाब हूं। और 100 बंदे जब आपको ज्वाइन करें, जरूरी नहीं कि एक बंदे ने ज्वाइन किया तो वो
कामयाब भी हो गया। 100 बंदे जब आपकी टीम का हिस्सा बन जाएं, उनमें से एक बंदा जब क्लिक कर जाए, इसका मतलब है आप ज्वाइन, आप कामयाब हैं। ये जो आप डायमंड डायरेक्टर, जो आपकी ड्रीम एक डेस्टिनेशन है या टाइटल है, ड्रीम टाइटल आपके लिए कि डायमंड डायरेक्टर मुझे बनना है, इसके लिए सिर्फ 6 लोग तो ऐसे चाहिए आपको जो क्लिक करने वाले हो, बस। अब आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि जिन जिन लोगों के पास आप गई थी, उनमें से कितने लोग ऐसे थे जो इंटरेस्टेड थे आपके ख्वाब पूरे करने के लिए? मेरे ख्वाब पूरे में करने में कोई क्यों इंटरेस्टेड हो? यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। ख्वाब आपके हैं तो आपको उन ख्वाबों को पूरा करना है, उन लोगों को थोड़ी करना था जो आप उनको इतना बुरा भला कह रही है कि कोई भी नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता, कोई मरी प्रोडक्ट नहीं ले रहा। वो इसलिए नहीं ले रहे कि उनका ताल्लुक है ही नहीं आपके ख्वाबों से। अच्छा, आपने जब ओरिफ्लेम ज्वाइन किया था तो आपको क्या नजर आ रहा था? मुझे जो है बैंक बैलेंस नजर आ रहा था, हाँ, ट्रैवलिंग नजर आ रही थी, ट्रैवलिंग नजर आ रही थी, और कैश अवार्ड, ठीक है, रिकग्निशन। एग्जैक्टली। देखें, जो चीजें आपको नजर आ रही थी ना ओरिफ्लेम ज्वाइन करते हुए, बेसिकली वही चीजें आपने दूसरे को दिखानी है। अगर दूसरा ज्वाइन नहीं कर रहा ओरिफ्लेम, या ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट नहीं ले रहा, इसका मतलब ये है कि आप उसका वो विजन क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ उनका विजन क्लियर कर दें, वो आपकी प्रोडक्ट भी ले लेंगे, आपको ज्वाइन भी कर लेंगे। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो इस वक्त तो आप लोगों के पास बड़ी सहूलत है ऑनलाइन ज्वाइनिंग की। जब मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया था 2009 में, तो मुझे तो अखबार के जरिए इस ओरिफ्लेम का पता चला था, और इस ओरिफ्लेम को ज्वाइन करने के लिए मैं कराची से लाहौर गया था, इतना खर्चा करके। लाहौर जाने का मुझे कोई कंपनी ने अलग इंसेंटिव नहीं दिया था, और वहां जाकर अपने खर्चे पर होटल में 1 हफ्ता रुका था ट्रेनिंग लेने के लिए। तब जाकर मैंने फिर ओरिफ्लेम ज्वाइन किया था, और तब जाकर मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग की। अगर उस वक्त मैं भी यही तसव्वुर करता कि नहीं, जब कंपनी कभी कराची में आएगी, ऑफिस खुलेगा, तब मैं ज्वाइन करूंगा, तो क्या ख्याल है इतनी अचीवमेंट मुझे मिलती? अगर उस वक्त मैं ये सोचता कि नहीं, पहले पैसे आना शुरू हो जाए ओरिफ्लेम से, तब मैं खर्चे शुरू करूंगा, ऐसा होता? कभी भी नहीं होता। इसलिए कि ड्रीम मेरा था, मुझे पूरा करना था, लिहाजा मैं वहां गया। और उसके बाद जो सबसे पहला मैंने काम किया, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और वही आपने अब अपने लोगों के साथ करना है। कि ये जो 3, 4, 5, 6 लोग हैं ना आपके, आज आपने पहली फुर्सत में उनको फोन करना है, इससे पहले कि वो दोबारा कहीं इधर उधर चले जाएं। ठीक है, आपने उनको ज्वाइन कराना है अपने साथ, कि चलो आओ हम सब मिलकर, जैसे आप परेशान हो रही थी कि मैं कोई एक्टिव हो जाऊं, पहले कुछ बन जाऊं तो मैं कुछ बताऊं, किसी चीज की जरूरत नहीं है कि आप कोई गलत बयानियां करें और ये बताएं कि जी मैं बड़ी यहाँ की कोई हीरोइन बन चुकी हूँ और मैं कोई बड़ी लीडर बन चुकी हूँ। नो, ये आपके दोस्त हैं, आपके अपने फैमिली के लोग हैं, इनको आप बताएं कि मैंने ये काम शुरू किया है, आओ हम सब मिलकर एक साथ काम करते हैं, बस खत्म बात। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा देखें सलवा, ये होगा कि लाइक आप जाहिर ड्राइविंग तो आपको आती है ना, आप अपने हस्बैंड की गाड़ी भी चलाती हैं, तो ये बताएं कि मिसाल के तौर पर यहां से अगर आपको सदर जाना है अपनी गाड़ी में, तो अंदाजन कितना टाइम लगेगा? तकरीबन 45 मिनट। 45 मिनट, ठीक है। अच्छा, अब आपको 45 मिनट लगे, और अंदाजन फ्यूल कितने का लग जाएगा? 2000 तक का लग जाएगा। 2000 तक का लग जाएगा, और 45 मिनट में आप पहुंच जाएंगी सदर। अच्छा, अब ये बताइए कि जाहिर है उस गाड़ी में 4 बंदे और भी बैठ सकते हैं, ठीक है। अब जब आप जाने लगी, लाइक मैं भी वहां पर मौजूद था, और आपके हस्बैंड नवीद साहब भी वहां पर मौजूद थे, रमीशा भी मौजूद थी, लाइक आपकी बहन शाइमा भी मौजूद है। उन्होंने भी कहा कि जी हमें भी सदर जाना है, आप सलवा हमें भी अपने साथ बिठा लो। आपने उनको भी अपने साथ बिठा लिया। अब आपको कितना टाइम लगेगा? उतना ही टाइम लगेगा। अच्छा, पैसे फ्यूल कितने का लगेगा? उतना ही लगेगा। उतना ही लगेगा। बस ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि टीम बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि जितनी देर में आपने अकेला ट्रेवल करना है वहां तक, जितने पैसों में, उतने ही पैसों में आप अपने साथ 4-5 लोगों को भी ले जाकर वहां तक पहुंचा सकती हैं। यानी मैं, जब मुझे सीनियर मैनेजर बनने के लिए अकेले नहीं जाना कि मैं पहले खुद सीनियर मैनेजर बन जाऊं, जी, फिर मैं लोगों को सीनियर मैनेजर, मैं अपनी टीम के साथ भी बन सकती हूँ। अपनी टीम के साथ ही बन सकती हैं, भी नहीं, साथ ही बन सकती हैं। देखिए,
ओरिफ्लेम में एक सादी सी एक बात कही जाती है कि जिस जगह पर आप जाना चाह रही है ना, आप अपनी टीम को वहां पर पहुंचा दें, आप खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। लाइक आपने पहले दिन कहा था कि मैं चाह रही हूं मैं मैनेजर बन जाऊं ताकि मैनेजर सेमिनार क्वालिफाई कर लूं। इसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आप देखिए, आपने 5 नाम बताए थे ना जो क्लोजेस्ट थे, उसमें रमीशा को तो बेचारी को आउट कर देना, वो तो बेचारी चली गई, ठीक है, उसने तो आपसे अलग रास्ता इख्तियार कर लिया आपकी अपनी गलती की वजह से। लेकिन अब ये जो 4 बचे, अब आपने इनको जाया नहीं करना है, आपने इनको मैनेजर बनाना है। जब ये मैनेजर बनेंगे तो आप मैनेजर नहीं होंगी, आप सीनियर मैनेजर बन चुकी होंगी। उसका फायदा यह होगा कि जब स्टेज पर आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा होगा तो सबसे भरपूर तालियां इन लोगों की होंगी। क्यों? इसलिए कि आपकी वजह से इनको भी वहां पर रिकॉग्नाइज किया जा रहा होगा, ठीक है। और रही गई बात आपने जो कही थी कि जी मेरी अपलाइन मुझे सपोर्ट ही नहीं करती, आपकी अपलाइन कौन है? सना। सना, ठीक है, सुभान अल्लाह उमा वाली नहीं, अच्छा दूसरी सना है, ओके। मैं यही चाह रहा था कि टेंशन से आप निकले और टेंशन वाला माहौल खत्म कर दें। रमीशा चली गई, कोई मसला नहीं, रमीशा जैसी करोड़ों यहां पर मौजूद है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि मेरी अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करती, तो वो सपोर्ट आपको क्यों करे? भाई मैं उनकी डाउनलाइन में हूँ। डाउनलाइन में हूँ, चले मैं आपकी अपलाइन जो है उनकी भी अपलाइनों में शामिल हूँ ना, मैं जाहिर डायरेक्टर हूँ आपका। आप मुझसे एक करें एग्रीमेंट कि ठीक है मैं आपको हर तरह की सपोर्ट करूंगा, ठीक है। आपके जो प्रोस्पेक्ट होंगे उनको डील भी मैं करूंगा, आपकी होम मीटिंग में भी जाकर मीटिंग किया करूंगा, प्रेजेंटेशन किया करूंगा, आपके लोगों को भी मैं ट्रेन किया करूंगा, सब चीजें करूंगा, ठीक है। एग्रीमेंट करते हैं। लेकिन एग्रीमेंट ये होगा कि जब आपका कमीशन आया करेगा ना, उसमें से 50% मेरा होगा। अब देखिए आपकी फौरन जान निकली ना, तो आप जब मेरे साथ काम कर रहे हैं तो मुझसे तो आपको फायदा हो ही रहा है ना। हाँ फायदा हो रहा है, मुझे तो बहुत फिर फायदा हो रहा है। अगर आपको फायदा हो रहा है तो आप मेरी टीम में काम करें। अच्छा, आपको ज्वाइन किए हुए अभी कितने महीने हुए? 3 महीने, ठीक है, या 4 महीने हुए होंगे। और ये क्या चल रहा है? 2024। अब जरा तसव्वुर करें, मैंने 2009 में ज्वाइन किया था, तो 2009 से लेकर 2024 तक क्या मैं ये इंतजार कर रहा था कि सलवा नाम की कोई खातून होंगी जो मेरी टीम में ज्वाइन करेंगी, उनकी वर्किंग से मुझे फायदा होगा? अब ये 3 महीने आपने अगर ओरिफ्लेम छोड़ दिया था, आप नहीं कर रही थी, तो क्या मेरी इनकम का चेक रुका हुआ था? नहीं। तो बस आपने अपने फायदे के लिए करना है, मैंने अपने लिए फायदे के लिए करना है। उस फायदे को साइड में रखें अभी। आप मुझे सिर्फ इतना सा जवाब दें कि क्या इस मुआहदे पर आप एग्री हो सकती हैं? अगर एग्री हो सकती हैं तो मैं भी आपके साथ एग्रीमेंट करता हूं कि आपकी हर प्रेजेंटेशन मैं क्या करूंगा, हर बंदे को डील में क्या करूंगा। देखिए सलमा, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखें जो चेक आएगा ना वो आपके अपने नाम का होगा, आपका अपना होगा, 1 रुपया भी मुझे उसमें से नहीं चाहिए। अगर मुझे डिफरेंस कंपनी दे भी रही है ना, जो मुझे फायदा हो रहा है बकौल आपके, जो आपकी वजह से मुझे फायदा हो रहा है, वो फायदा उस सेंस में नहीं है कि कंपनी आपके पैसों में से निकाल कर मुझे दे रही है। ये जब आप कैलकुलेशन की क्लासेस लेंगे ना, फिर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि आप में और मुझ में जो परसेंटेज का डिफरेंस है, कंपनी वो मुझे दे रही है इन शेप ऑफ इनडायरेक्ट कमीशन। अदरवाइज आपको आपका पूरा पूरा राइट मिल रहा है। ऐसे तो आपके हस्बैंड जहां पर जॉब करते हैं तो वो जाहिर है वहां पर वो मैनेजर हैं, तो इसका मतलब है नीचे सारे सुपरवाइजर कहें नहीं जी हमारी वजह से आपको सैलरी मिल रही है। सुपरवाइजर के नीचे जो मजदूर है वो कहें नहीं जी हमारी वजह से आपको फायदा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी हर एक को टाइटल के हिसाब से, उसकी नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से अर्निंग दे रही होती है, ठीक है। यहां एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये सारा काम आपने खुद करना होता है। और देखिए आप तो चलो खुशनसीब हैं कि आपके पास आपका स्पॉन्सर मौजूद है, उससे ऊपर मैनेजर मौजूद है, उससे ऊपर डायरेक्टर मौजूद है, फिर और भी डेजिग्नेशन वाले लोग मौजूद हैं, सारे लोग आपको समझाने के लिए मौजूद हैं। 2009 में जब मैंने ज्वाइन किया था, मैं तो जब सीनियर मैनेजर बना, मेरे नीचे 2 लोग और सीनियर मैनेजर बन गए, तब पहली मर्तबा जो मेरी अपलाइन थी मुझे उनसे मिलवाया गया था। तो याद रखिएगा कि ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि अगर आप ये तस्वुर करें कि ऊपर अल्लाह और नीचे मैं, तब तो आप कामयाब हो जाएंगी। और अगर ये तस्वुर करती हैं
कि नहीं जी मुझे साइड लाइन कामयाब कर देगी, मुझे अपलाइन कामयाब कर देगी, मुझे डाउन लाइन कामयाब कर देगी, फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। ठीक है ना। इसके लिए बस एक छोटी सी स्टोरी करके मैं बात अपनी मुकम्मल कर रहा हूं। एक बात ध्यान में रखिएगा कि एक चिड़िया थी, उसने अपना घोंसला बनाया हुआ था किसी खेत में। जब कटाई का वक्त आया ना, तो वो अपनी रोजाना की मसरूफियत से जो होती होंगी उसकी मसरूफियत, दाना दुनका वगैरह करके जब वापस आई तो बच्चों को बड़ा परेशान देखा। बच्चों ने पूछा क्या बात है अम्मी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तो सॉरी, अम्मी ने पूछा बच्चों से कि बच्चों इतना परेशान क्यों हो? उन्होंने कहा जी वो किसान आया था, वो कह रहा था मेरी फसल पक चुकी है और मुझे अब फौरी तौर पर इसकी कटाई करनी है, और कल मैं गांव वालों को लेकर आऊंगा और फसल की कटाई कर दूंगा, वरना फसल खराब हो जाएगी। तो अम्मी जब वो मशीनें चलेंगी, कटाई होगी, हम लोग नजरों में आ जाएंगे, मारे जाएंगे। अम्मा ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, और वाकई ऐसा कुछ नहीं हुआ। चंद दिनों बाद फिर दोबारा आई, देखा बच्चे परेशान। हाँ जी अब क्या हुआ? कहने लगे जी वो गांव का वो जो था किसान, वो आया था, वो कह रहा था कि गांव वालों को बुलाया, वो तो नहीं आए, लेकिन कल मैं अपने खानदान वालों को बुलाऊंगा और कल फसल मैं काटूंगा, इसलिए कि फसल खराब होती जा रही है। अम्मा ने कहा कुछ नहीं होगा, वाकई कुछ नहीं हुआ। 2-3 दिन के बाद फिर देखा बच्चे परेशान। हाँ जी अब क्या हुआ? कहने लगी जी वो आया था, कहने लगी जी वो खानदान वाले भी नहीं आए, अब मैं अपने घर वालों को, बेटों बेटों को लाऊंगा और ये फसल कटाई कर दूंगा, इसलिए कि अब तो बहुत हद से मामला आगे गुजर गया। अम्मी अब चलो। उन्होंने कहा, अम्मा ने कहा नहीं नहीं अभी भी कुछ नहीं होगा। चलो जी, उसमें भी बात खत्म हो गई। उसके बाद नॉर्मल हो गया। एक दिन अम्मा ने खुद देखा बच्चे तो कुछ बता ही नहीं रहे, परेशान भी नहीं है, हंसने खेलने में मसरूफ है। हाँ जी बेटा कोई ऐसी कोई वाकया? कहने लगे अम्मी कुछ नहीं है, अब परेशान होने की बात नहीं है, इसलिए कि आज किसान आया था, उसने कहा मेरी फसल इतनी पक चुकी है कि अब खराब होने के करीब हो गई। मैंने गांव वालों को बुलाया, वो नहीं आए, अपने खानदान वालों को बुलाया, वो नहीं आए, घर वालों को, बेटों को बुलाया, वो भी नहीं आए, लेकिन अब जो है मेरी फसल उस जगह तक पहुंच चुकी है कि अब अगर मैंने इसकी कटाई नहीं की तो ये फसल खराब हो सकती है। कल मैं सुबह आऊंगा और खुद जो है इसकी कटाई शुरू कर दूंगा। तो अम्मी अब तो टेंशन की बात नहीं है ना, अब वो अकेला किसान इस पूरे खेत को कैसे कटिंग कर सकता है इसकी? तो अम्मा ने कहा कि नहीं बेटा अब आया है भागने का वक्त, इसलिए कि अब उसने ठान ली है कि मैंने करना है, अब दुनिया की कोई ताकत उसको इस काम से नहीं रोक सकेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप डिपेंडेंट रहती हैं कि मुझे वो कामयाब करेगा, वो कामयाब करेगा, वो कामयाब करेगा, मेरी टीम होगी तो मैं कामयाब होंगी, मेरी अपलाइन मुझे गाइड करेगी तो मैं कामयाब होंगी, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होने के लिए आपको खुद इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। आप देखिए, आप यहाँ जो स्टेज पर देखती हैं, जब एक कोई बंदा डायरेक्टर आता है, वो अपना तारुफ किन अल्फाज में कराता है? क्या कहता है कि मैं क्या हूं? इंडिपेंडेंट ओरिफ्लेम डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट का लफ्ज सबसे पहले वो यूज करता है कि मैं आजाद हूं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। तो आप अपने आप को गुलामी में क्यों ला रही हैं? तो मेरा ख्याल है कि जितनी टेंशन लेकर आप आई थी, यकीनन मैंने आपकी टेंशनों में और इजाफा कर दिया होगा और आपको और ज्यादा डिमोटिवेट करने में कामयाब हुआ होऊंगा। नहीं सर, मुझे अपनी बहुत सारी गलतियों का एहसास हुआ है यहाँ ठीक है। पर आपसे मिलकर, और मुझे बहुत अफसोस है कि मैं सब बातें पहले क्यों नहीं आपसे डिस्कस कर ली। अगर शायद मैं पहले डिस्कस कर लेती तो काफी जो उलझन है वो सुलझ जाती। 1 लाख रुपया जाया करने से भी बच जाती हैं। अब ये है कि इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे आपने बताया इसको एज इट इज करूंगी बिल्कुल। इंशाल्लाह ताला। और और पहला काम आपने यही करना है कि आज अपना ड्रीम लिखना है, ड्रीम देख उसकी पेस्ट करना है, उसकी तस्वीर खींच कर मुझे व्हाट्सएप करनी है, और ये जो 4 लोग बचे हैं ना, इनको फौरी तौर पर ज्वाइन कराना है अपनी टीम के अंदर। जी ठीक है, चलें इंशाल्लाह। चलें जी। अब ये हमारा यहाँ तक ड्रामा खत्म हो गया, और सलवा की बड़ी हिम्मत है कि इतनी कामयाब लीडर होने के बावजूद जो है ऐसे चुच्चू बन के सारी बातें सुन रही होती हैं, जैसे वाकई सब चीजें इन पर गुजर रही हैं, और ये अभी ही आज ज्वाइन किया है। चलें अब क्लोजिंग करें आप। उम्मीद करती हूँ आज के सेशन से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ आई होंगी, और आपकी दिल की बहुत सी बातें जो हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। और यकीन मानिए, आज से 12 साल पहले भी यही सारी बातें होती थी सुनने के लिए, और इन्हीं सारी चीज़ों से गुजर के मैं भी यहाँ तक पहुँची हूँ। और आज भी जब मैं अपने मेंबर्स से बात कर रही होती हूँ और जो नए मेंबर्स होते हैं और वो इस तरह की बात जब कर रहे होते हैं, तो मैं वापस उसी 10-12 साल पहले वाली जगह पे पहुंच चुकी होती है कि हाँ ये वैसे ही है। और ये सारा सफ़र ऐसा ही है। जिलानी साहब ने इसी तरीके से ही मुझे गाइड किया था, और यही सारे सवालात और यही सारे मसले मेरे भी हुआ करते थे।
और इन चीज़ों से निकलने की सबसे जो बड़ी चीज़ है ना, जो सबसे बड़ी मोटिवेशन है, जो सबसे बड़ा आप कह लें वजह है कि ये सारी चीज़ें जो ना छोटी लगती हैं, और वो वाक़ई हमारा ड्रीम है। क्योंकि जब आप लोगों की बातें सुनते हैं और आप अपने आप को समझते नहीं, हम तो डिमोटिवेट हो गए, अब तो ये हो गया, वो हो गया। उस टाइम पे अगर आप ये सोचें कि आप इन सब चीज़ों के बावजूद कामयाब हो जाते हैं। आप अपने आप को तसव्वुर करें कि आप डायरेक्टर हैं और आप डायरेक्टर का कैश अवार्ड रिसीव कर रहे हैं, और वो लोग जिन्होंने शुरू में आपको डिमोटिवेट किया, जिन्होंने आपको ये एहसास दिलाया कि आप नाकारा हैं, आपसे कुछ नहीं हो सकता, वही लोग वो उसी जगह पे आज भी मौजूद हैं और वो आपको कैश रिसीव करता हुआ देख रहे होंगे। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर हर तरह के लोग होते हैं। उनकी पहचान ही तब होती है जब हम उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हैं या हम उनसे डिस्कस करते हैं, हम उनकी सपोर्ट लेना चाहते हैं। अगर तो वो हमारे सिंसियर होंगे, तो वो हमारी प्रोग्रेस में हमारा साथ देंगे। चाहे वो हमसे प्रोडक्ट लें, चाहे वो हमारी टीम को जॉइन करें, चाहे ना वो प्रोडक्ट ले रहे हो, ना टीम को जॉइन कर रहे हो। तीसरा काम वो आपको एनकरेज ज़रूर करेंगे कि तुम कर सकती हो, तुम ज़रूर करो। ये वो सिंसियर लोग होते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको पता चलता है। जिन लोगों से जब आप बात करते हैं, अगर आपको कोई डिस्करेज करता है, आपको कोई डिमोटिवेट करता है, कोई आपका मजाक उड़ाता है, और अगर आप ना आपसे प्रोडक्ट लेता है, उल्टा आपकी प्रोडक्ट की भी बुराई करता है, उल्टा आपकी कंपनी की भी बुराई करता है, ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप कामयाब हो जाएं। उनको ये भी पता है कि अगर आपने कर लिया तो आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वो आपको कामयाब होता देखना नहीं चाहते। तो आपको इस तरह से लोगों की पहचान होगी जब आप उनसे बात करेंगे। तो आप लोगों से बात इसलिए ना करें कि ये आपके मेंबर या कस्टमर बन जाएंगे। आप लोगों से इसलिए बात करें ताकि आपके खुद ही छटाई होना शुरू हो जाए कि कौन जो है आपका सिंसियर है और आपका कौन आपका सिंसियर नहीं है। तो अपने दिमाग में जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उम्मीदें हैं, उनको साइड पे रख के आपने लोगों से बात करनी है। तभी आपको पता चलेगा कि आपके साथ कौन सिंसियर है और कौन सिंसियर नहीं है। और फिर वो लोग जो आपकी एनर्जी को मैच करते हैं, जो आपकी तरह पैशनेट है, जो आपकी तरह अपने ड्रीम को फुलफिल करना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, वो लोग आपको मिलते चले जाएंगे और उनके साथ आप इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाएंगे। और ये सब मैं अपनी एक्सपीरियंस के साथ और अपनी कह रहे कॉन्फिडेंस के साथ, यकीन के साथ मैं आपको कह रही हूँ कि मैं इन तमाम चीज़ों से गुजर चुकी हूँ। सर जिलानी यहाँ मौजूद है, इन्हीं की लाइव एग्जाम्पल्स थी जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। जब इन्होंने कहा कि ये ट्रेनिंग लेने के लिए लाहौर गए, ज्वाइनिंग के लिए लाहौर गए, तो मुझे उस वक्त मोटिवेशन मिली कि मुझे तो घर में आके ज्वाइनिंग मिल गई। मेरे भाई ने मुझे घर पे आके रजिस्टर करा दिया। जब इन्होंने बताया कि ये अपनी टीम को ट्रेन करने के लिए दूसरे शहर जाते हैं और वहां पर भी टीम में ट्रेनिंग लेने के लिए मौजूद नहीं होती, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिली कि मैं तो यहाँ 200-250 रुपए का रक्षा करा के अपनी मेंबर के घर जाऊं और वहां पर लोग मौजूद ना हो, तो मेरी तो कोई स्ट्रगल ही नहीं है इसके मुकाबले में। जब जिलानी साहब ये बताते हैं कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद, और वो जो इनका एक फाइनेंशियल सिचुएशन पहले थी और उसके बाद माशाल्लाह अब ये फाइनेंशियल सिचुएशन है, तो मुझे ये यकीन हुआ कि आज मैं जो भी स्ट्रगल कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह मेरा भी ये वक्त आएगा कि मेरा भी बैंक बैलेंस होगा और मैं भी एक अच्छी पोजीशन पर होंगी। तो ये सब चीज़ें हमें हमेशा से मोटिवेट करती हैं। तो हम में से जितने भी लोग हैं, वो अपनी अपनी स्ट्रगल्स के साथ कामयाब होते हैं। और एक बहुत अच्छी सी बात है कि मेरे मेंटोर हैं, जिनका बहुत बड़ा हाथ है मेरी ट्रेनिंग्स के अंदर। ऑफिशियली अगर मैं बात करूँ, सर जिलाइन तो हमारे लीडर हैं। अगर मैं ऑफिशियली बात करूँ तो सर साद हैं, मैडम सलमा हैं। तो मैं वैसे एक जैसे इसी तरह अपने मसले मसाइल पे रो रही थी, तो मतलब रोना मचाया हुआ था, कैसे हो गया वैसे हो गया। उन्होंने कहा देखें सलमा, अगर आप कामयाब होती हैं, आप रात को सोई हैं और सुबह उठी और आप कामयाब हैं, लोग आपसे आके पूछेंगे जी सलवा बताएं आपकी कामयाबी का राज क्या, या आपको क्या कामयाब होकर कैसा लग रहा है। ना आपने कोई स्ट्रगल देखी, ना आप किसी मुश्किलात से गुजरी, ना लोगों ने रिजेक्ट किया, ना लोगों ने मजाक उड़ाया, आप क्या कहेंगे आपको कैसे सक्सेस मिली? कोई मजा ही नहीं होगा आपकी सक्सेस स्टोरी के अंदर। तो जो आप ये कर रही हैं और जो चीजें आप फेस कर रही हैं, यही तो खूबसूरती होती है सक्सेस के सफर की, कि जब आप कामयाब होते हैं तो आपकी एक बहुत ही खूबसूरत सक्सेस स्टोरी होती है, एक बहुत ही इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी होती है, जिससे लोग इंस्पायर होते हैं और काम करते हैं। और यकीन जाने जिलानी साहब की एक और बात बड़ी अच्छी थी कि मैं बड़ा इस पे वो परेशान हो रही थी कि मुझे आने जाने का बड़ा मसला हो रहा होता है। अभी मैं, हालांकि उस वक्त मैं गोल्ड डायरेक्टर, सीनियर गोल्ड डायरेक्टर पे था मुझे कि मैं गाड़ी ले लूं, लेकिन नहीं ले पाई थी।
तो उसपे मैं बड़ा डिसहार्ट हो रही थी कि मैं तो मियाँ जी ने गाड़ी नहीं दिलाई, वो कह रहे थे 1-1.5 लाख की कोई अच्छी गाड़ी नहीं आती, तुम कहीं रोड पे खड़ी होगी खराब गाड़ी लेके। तो उस वक्त जो है वो मैंने नहीं ली थी। तो जिलानी साहब ने कहा ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए कि लोगों को भी ये होगा कि देखो कि मैम सलवा भी है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती हैं, वो रक्षा भी इस्तेमाल करती हैं, वो उस वक्त ऊपर करीम भी दी थी, तो रक्षा एक बहुत लग्जरी होता था उस वक्त भी। अगर आप बस से नहीं जा रहे तो रक्षा आपकी लग्जरी होता था कि भाई रक्षे में सफर हो रहा है। तो वो चीज थी कि देखे फिर इससे लोग आपसे इंस्पायर होंगे कि हम कर सकते हैं, अगर किसी के पास गाड़ी नहीं भी है तो वो भी काम कर सकता है। यानी मैंने गाड़ी सफायर डायरेक्टर बनने के बाद खरीदी है, क्योंकि आप गाड़ी खाली गाड़ी नहीं खरीदनी होती, गाड़ी के साथ गाड़ी के खर्चे भी होते हैं, उसका पेट्रोल भी होता है, उसकी मेंटेनेंस भी होती है। तो अपनी इनकम तो इतनी बढ़ा लें कि गाड़ी को फिर मेंटेन करना भी अफोर्ड कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज को एक प्रॉपर प्रोसेस से एक्सपीरियंस करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ। और इसमें हमारे सीनियर्स, स्पेशली सर जलानी है, हमारे तमाम सीनियर्स का बहुत, हर एक का जो है ना अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही लीडर आपको गाइड कर रहा है, एक ही लीडर से आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। एक तो आपका होता है कि जिससे आप अटैच होते हैं, लेकिन इसके साथ हमारे और बहुत सारे सीनियर्स होते हैं जिनका अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है हमारे सक्सेस के सफर सीनियर के में। साथ साथ जूनियर्स भी मैं बहुत कुछ सिखा रहे होते सीनियर हैं। जूनियर्स मुझे स्पेशली, मुझे भी, बाकी आपका भी अंदाजा है, मुझे बहुत डाउन टू अर्थ है। मेरे साथ भी माशाल्लाह मेरी टीम के अंदर ऐसे लोग आए जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो हम अगर अपने आप को लर्निंग एटीट्यूड में रखते हैं कि हमने सीखना ही है, हम अपने दिमाग का ढक्कन बंद ना करें ना, अगर हम ये कह लें हमें तो सब पता है, हमें सीखने की जरूरत नहीं, हम कुछ नहीं सीख सकते, और फिर जाहिर है वही कामयाब नाकामी की बहुत बड़ी वजह है। तो मैं चाहे सीनियर्स हो चाहे जूनियर्स हो, अल्लाह ताला आपको ना ऐसे लोगों से मिलवाता है जो आपके सफर में बढ़ने में आपकी हेल्प करते हैं। तो बस इस चीज के लिए अगर हम अपनी नीयत खालिस रखें, अपना जो हम करना चाह रहे हैं उसके लिए वाकई हम कमिटेड हों, हमारी नीयत खालिस हो, लोगों के लिए हम अच्छा सोचें, अच्छा करें, तो अल्लाह ताला फिर हमारे काम भी बनाता है, अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते भी खोलता है, अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से भी मिलवाता है जिससे हमारी मुश्किलें आसान होती हैं। और वही वाली बात है बेशक कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, जब तक आप मुश्किल नहीं देखेंगे आसानी की कदर कभी भी नहीं होगी, तो कामयाबी की कदर कभी भी नहीं होगी अगर आप नाकाम भी होंगे। तो ये सारी चीजें क्या क्या कहते हैं सर आप, पैकेज का हिस्सा है। पैकेज का हिस्सा, बिल्कुल सब कुछ एक पैकेज का हिस्सा है। तो हमारे आज का सेशन भी यहाँ पर खत्म होता है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज भी बहुत सारी चीजें अच्छी लगी होंगी। फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। कल हमारा लास्ट सेशन है, और इंशाल्लाह कल का सेशन भी इस तरह से ही आपके साथ हम रखेंगे कि अब तक की जितने भी हमारे सेशंस हुए हैं उसके बाद आप वाकई ऐसे एक लाइन ऑफ एक्शन आपको मिल जाए, ऐसे एक रहनुमाई आपको मिल जाए कि आप फिर अपने सक्सेस के सफर को जारी रखें, नए यकीन के साथ, जोश के साथ और बलबले के साथ, और इंशाल्लाह हम सब मिलकर कामयाब हों। तो इसके साथ ही इजाजत दीजिए, कल इंशाल्लाह ठीक 4:30 बजे हम अपने सेशन का आगाज करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। माई